रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जी हाँ श्रोताओं, आत्मदर्शन कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रसंगों के बारे में, ऐसी पुस्तकों और ग्रंथों के बारे में जो हमारे लिए ज्ञान का स्रोत हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीत योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जी श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आजकल हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और इसका जो दूसरा अध्याय है अयोध्या कांड के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले कई एपिसोड से। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से भरत जो है अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरु के साथ पहुंच गए थे राम जी से मिलने। और पिताजी की क्रिया के समापन के बाद आपस में बहुत वार्तालाप हुआ और भरत जी खुद को दोष दे रहे हैं कि उनकी वजह से श्री राम जी को वनवास हुआ है। लेकिन किस तरह से राम जी उन्हें समझाते हैं और बहुत सारी बातें उनको समझाते हुए क्या आगे हम जानते हैं इस कथा में रागलेखा दासी जी से। जी भरत जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक बेनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री में सजाकर लाई गई हैं और जो प्रभु को मन को माने वही सफल कीजिए, उसी का उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो वहाँ किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूंगा वन में। अथवा हम तीनों भाई वन में चले जाएं और रघुनाथ जी आप सीता सहित अयोध्या को लौट जाइए। यदि ऐसा होगा जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे सब लोग उसे सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, साधु साधु कहकर सराहने लगे और देवताओं ने फूल बरसाए। रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की ये स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। इसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। धीरज या हृदय को विचार कर चार चतुर्गुप्तचर जनक जी ने अयोध्या को भेजे और उन्होंने कहा कि आप राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव का पता लगाकर आइए, जल्दी से लौट आइए, किसी को तुम्हारा पता न लगना पाए। गुप्तचर अवध में गए और भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तुरंत ही मिथिला को चल पड़े। दूतों ने जाकर राजा जनक जी को सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह के अत्यंत व्याकुल हो उठे। जनक जी ने भी अपने सब पत्नी और अपने राज्य सहित वे भी सब चित्रकूट की ओर चल दिए। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से अब कुछ दिन रहना हो जाएगा। मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल कमल के सूर्य रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। जनक जी ने वशिष्ठ जी आदि अयोध्या वासी मुनियों के चरणों की वंदना की और रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत राम जी जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा लाए। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों ने भी कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का विचार तो क्या किया जाए। जनक जी और रघुनाथ जी दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सवेरे बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। उसी समय अनेकों प्रकार के
फल फूल पत्ते मूल भेंगियों में और बोझा भर भर के वनवासी कोल की रात लेकर आए। रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने लगे। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाब, नदियाँ, वन, पृथ्वी सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा था। सीता जी की समझ सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रानीवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे इस प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठे। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी की ऐसी विकल हो गई कि उन्हें संभाल नहीं सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी का विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। माता पिता ने फिर उन्हें हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर और सम्मान करके सीता जी को विदा किया। रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर माताएं सब शोक से व्याकुल और ब्रजवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो भी उचित हो वही कीजिएगा। आपके ही हाथों में सभी का हित है। गुरु जी ने रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव को ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। हे महाराज, अब आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में वीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। ऐसी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया और सब प्रेम से शिथिल हो गए। मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको तो राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सत्य का शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज झरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिताजी के समान प्रिय और पूज्य है और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। पैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। तो मुझे पराधीन जानकर रामचंद्र जी का रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए वे जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, उसका सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सम्मान सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा, तब रामचंद्र जी से ओतप्रोत भरत को देखा। उन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए, क्योंकि देवता लोग चाहते हैं कि रामचंद्र जी वन में रहें और सब असुरों का संहार कर दें। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करके स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपकी शरण में हैं और आप उनकी रक्षा कीजिए। भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है। सरस्वती जी कहने लगी, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह देखकर षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रति और उच्चाटन फैला दिए। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। मैं आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपके
शपथ करके कहता हूँ, वही सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं, और भरत जी लाख प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से रामचंद्र जी जो है लौट जाएं अपनी नगरी, लेकिन जो अवतार उनका हुआ है राम अवतार, वो जिस उद्देश्य से हुआ है वो उद्देश्य तो उन्होंने पूरा करना ही है। आगे और भी जानेंगे इस प्रसंग को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरम्। भज दीन बंधु दीनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भज दीन बंधु दीनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद वानंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु दारु अंग विभूषणम्।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज शरचाप थर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय गंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड का वर्णन चल रहा है। और श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए भरत आए हैं पूरे परिवार के साथ, लेकिन सबके समझाने के बाद भी जो है रामचंद्र जी लौटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि पिताजी के वचन का तो पालन करना ही है, लेकिन उनका जन्म, ये अवतार उन्होंने जो लिया है राम जी का, उसका उद्देश्य भी पूरा करना है। देवी देवता यही चाहते हैं कि वो वन में रहकर उन सभी असुरों का संहार करें जिसके लिए उनका अवतार हुआ है। तो इस कथा को हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इसे। जी रागलिका दासी जी। जनक जी ने सभी सभा में कहा कि यद्यपि भरत जी का जो प्रेम है वो हिमालय के समान अटल है और बड़ा महान है, किंतु जो राम जी की मर्यादा है वो भी एक समुद्र के समान है जो हिमालय को भी डुबा सकती है। तो राम जी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पिताजी को 2 वचन दिया है कि मैं वनवास को जाऊंगा और भरत जी को राजगद्दी मिलेगी। तो इसलिए तो और उन्होंने कहा कि सेवक का जो धर्म है वो स्वामी की प्रसन्नता में है, स्वामी के अनुगत्य में रहना ही है। इसलिए अगर स्वामी जिस चीज में तो उसे अपनी प्रसन्नता ना देके स्वामी की प्रसन्नता को देखना चाहिए। तो इसलिए जनक जी ने निर्णय लिया कि रघुकुल जो रीति है वो राम जी निभाएंगे और वापस नहीं जा सकते। और भरत जी को भी ये मानना पड़ा और फिर राम जी ने भी यही आज्ञा दी कि तुम जाके राज्य में सारा कुछ संभालो। तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर यहाँ आ गया,
और शरण में आप मेरे प्रभु ऐसे है कि शरण में सम्मुख आया देखकर एक बार प्रणाम करने से ही सारा उन्होंने अपना लिया। और शरणागतों को दोष को देखकर आप कभी हृदय में नहीं लाते और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। भरत जी कह रहे, मैं भुजा उठा के प्रण रोप करके बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं, और सेवक का कर्तव्य है स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी के ऐसा कहकर प्रेम में बहुत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर गया। अकुला पर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके दोनों हाथ पकड़कर उनको पास बैठा दिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुनाथ जी, साधु का समाज, मुनि, वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देव राजेंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। पहले तो उसने बुरा विचार कर के कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाला। फिर भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन में इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। दोहरापन हो जाने से जो कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना धर्म भी नहीं कहते। भरत जी, जनक जी, मुनि जी, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री सभी की बुद्धियों को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। इनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम से मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। रघुनाथ जी ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समान अमृत सरीखे के थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म के धुरी के धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो, प्रेम में प्रवीण हो, गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। तुमको सबके कर्मों का, कर्तव्य का और मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यदि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने संभाल रखी है, नहीं तो समझ हमारे समय प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते हैं। यदि बिना समय के सूर्यास्त हो जाए तो कहीं जगत में किसी को क्लेश न होगा। पिता उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिता की असामयिक मृत्यु किया है, परंतु मुनि महाराज ने और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धन, पृथ्वी, घर इस सभी का पालन रक्षा करना गुरु जी के सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी के प्रसाद अनुग्रह से ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा से समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो, मुझसे भी वही कराओ। सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही है आज्ञा पालन रूपी साधना। संपूर्ण सिद्धि को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी, ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर योग की बात कह रहा हूँ। हे तात, पूरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई के सहायक ही होते हैं। रज के आघात भी हाथों के समान हाथों से रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर, नेत्रों के समान, स्वामी के मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी अमृत से मंथन किए हुए अमृत से सनी हुई है, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ।
स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे को सरस्वती की कृपा हो गई हो। हे कृपालु, आप अब जैसी आज्ञा हो उसे मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूंगा, परंतु देव आपने मुझे सहारा दीजिए जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार कर जाऊं। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी से की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आया हूँ, और उसके लिए क्या आज्ञा होती है। मेरे मन में एक और भारी मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने सुंदर स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, पर्वतों के समूह, विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। रघुनाथ जी ने कहा, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करके उनसे पूछकर जैसा वे कहे करो। निर्भय हो के वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और रामचंद्र जी के संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष से फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी रामचंद्र जी धन्य हैं, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। जी जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रोताओं हम जान रहे हैं, और किस तरह से श्री रामचंद्र जी और सरस्वती जी और गुरु जी के वचनों से भरत का जो मन है वो हल्का हो गया है, लेकिन अपनी बात भी उन्होंने रखी है। ये सारा प्रसंग हम जान रहे हैं श्रोताओं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। तो ये वर्णन हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो अगले एपिसोड में इस कथा को, अयोध्या कांड के इस प्रसंग को सुनेंगे रागली खदासी जी से। लेकिन आज के लिए रागली खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हम इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले